दिल्ली से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम नायब सैनी की कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई के आवास पर सीएम नायब सैनी ने मुलाकात की है। विधायक भव्य बिश्नोई भी इस दौरान मौजूद रहे। हिसार लोकसभा क्षेत्र समेत चुनावों पर इस दौरान चर्चा देखी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। बिल्कुल साइड में करो। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुलदीप बिश्नोई के आवास पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जनता टीवी पर। दोनों नेताओं की अहम मुलाकात रही है। बात भी करेंगे किस तरीके से सर माननीय मुख्यमंत्री जी और सुरेंद्र जी आज हमारे पास बड़े लंबे समय से मैं इनसे प्रार्थना कर रहा था कि भाई हमारे घर भी कभी खाना खा जाओ, तो आज ये भोजन के लिए आए। इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी एक बड़ी अचंभे वाली बात है कि आप लोग मीडिया वाले लिखते हो कुलदीप नाराज है, भव्य नाराज है। मैं तो कभी मेरे मुंह से लगा आपको मैं नाराज हूँ, बल्कि हम तो रोज लिख रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हरियाणा का भी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, नॉमिनेशन ही नहीं हुए, तो हम या तो कुलदीप बिश्नोई नॉमिनेशन पर नहीं आए या कहीं नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। आप चुनाव प्रचार में कहाँ रहेंगे? पार्टी हुक्म करेगी वहाँ रहेंगे। और 29 तारीख को जो रैली है आजमपुर के अंदर, उसमें मैं भी आऊँगा, भव्य भी आएगा और सभी तमाम मुख्यमंत्री जी भी, सभी लोग हम आएंगे। ये कांग्रेस भी ज्यादा कह रहे हैं कि कुलदीप साहब नाराज है, पक्का कोई नाराज नहीं। कांग्रेस पार्टी वालों की बात को सीरियसली क्यों लेते हो? जब लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, वो तो खत्म हो चुकी है पार्टी, उनका कोई भविष्य नहीं है। टिकटें क्यों नहीं बांट रहे कांग्रेस वाले सर? वो तो वही बताएंगे, कोई लेने वाला नहीं है जो उनकी टिकट के करें। वो तो सारे आ रहेंगे कैंडिडेट इनके। तो आपने सीएम साहब को ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, क्या कुछ डिश थी? कढ़ी वगैरह बड़ी फेमस है। नहीं, हमारा तो आज हमारे परांठे खिलाए, चूरमा, हमारा चूरमा कढ़ी पॉपुलर है ही बिश्नोइयों की हमारी, वो खिलाया। ये कोई हमारी ये नहीं कोई मुझे मनाने है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। बहुत जब से मुख्यमंत्री बने मैंने इनको बधाई दी थी और इनको मैंने प्रार्थना की थी कि आपने सुरेंद्र जी ने जब भी दिल्ली समय मिले तो मेरे घर में चरण रखना, भोजन करेगा। वो मेरी बात मानी इन्होंने। कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहेंगे? एक ट्वीट, कोई मैसेज कार्यकर्ताओं हैं जी? कार्यकर्ताओं को लेकर पिछले दिनों ट्वीट भी देखने को मिलता हुआ नजर आता है। निराश ना हो सर, क्या कहेंगे सर? नहीं, कार्यकर्ता देखो, किसी नेता को टिकट नहीं मिले तो लाजमी है, ह्यूमन नेचर है, नाराज होते हैं, लेकिन वो नाराजगी खिलाफत में नहीं बदलती। भावना होती है कार्यकर्ता की। और मेरी आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि दिन रात जुट जाओ। अब पूरे तरीके से हमने पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करके और हमने सरकार बीजेपी की केंद्र में, और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भी हमने बीजेपी की सरकार बना दी। रंजीत चौटाला साहब जीतेंगे हिसार से? बिल्कुल जिता के लाएंगे हम लोग। कितना मार्जिन? बढ़िया एक तरफा माहौल। सर क्या मुलाकात रही सर हिसार लोकसभा? विधायक भव्य बिश्नोई भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें को आज मिलना हुआ है और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर? भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ करके सारी रचना बनती है, योजना बनती है पार्टी के अंदर बैठ करके कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। सर कांग्रेस अभी तक टिकट अब नहीं बांट पाई है। बीजेपी के तमाम प्रत्याशी मैदान में है सर, लगातार देरी देखने को मिलती है नजर है। किस तरीके से उनकी रणनीति को देख रहे हैं? कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं न कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं, और उस हार के डर के कारण वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। और हमारा युवा है भव्य, आगे आ जाओ भव्य जी। भव्य हमारा ये युवा है, आने वाले समय का नेता है हमारा, और मिलकर के हम मजबूती से 10 की 10 लोकसभा की सीटें, और करनाल में भी एक कमल का अंक शुभ होता है और 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे
और नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और वहाँ पर भी कमल का फूल आपका खिलेगा। नामांकन 6 को रहेगा ना सर? 6 तारीख को। सर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार चीजें वो देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कि मंगलसूत्र लेने तक का जो काम है वो कांग्रेस कर देगी। सर, विरासत टैक्स को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं का बयान निकल कर सामने जो बयान दिया है विरासत टैक्स वाला सर, देखिए, क्योंकि उनकी सोच रही है, जिस प्रकार का उनकी सोच है वो जग जाहिर हो जाती है। जो उनका हिडन एजेंडा है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर दिया है वो भी देश के सामने आया है। जिस प्रकार का उन्होंने कहा है और उनकी सोच दर्शाती है। वो एक वर्ग की बात करते हैं, मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं कि हमारा जो कार्य होगा वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए होगा, और वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को आगे ध्यान में रख करके उसके ऊपर की बातें करते हैं। परंतु आज देश समझ चुका है, देश के सामने जो उनका एजेंडा है वो भी आ गया है आने वाले समय के अंदर। क्योंकि जब कांग्रेस एकदम आज गरीब की भी अगर बात हुई है तो इसी नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के अंदर हुई है। मोदी जी ने जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है, देश के अंदर सुरक्षा का भाव आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत कहीं न कहीं सम्मान की दृष्टि से आज खड़ा हुआ है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, दुनिया में भारत 5वें स्थान के ऊपर आया है। ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया में भारत तीसरे स्थान के ऊपर खड़ा हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू। संजय, हिसार लोकसभा क्षेत्र समेत तमाम चुनावों के मुद्दों को लेकर ये मुलाकात रही। मुलाकात होती नजर आई। सीएम नायब सैनी की कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात देखी गई। उनकी आवास पर सीएम नायब सैनी ने मुलाकात की। वहीं भव्य बिश्नोई भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, विधायक भव्य बिश्नोई इस दौरान मौजूद रहे। हिसार लोकसभा क्षेत्र साथ ही चुनावों की रणनीति को लेकर मंत्रणा होती नजर आई। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम नायब सैनी की कुलदीप बिश्नोई से इस दौरान मुलाकात देखी गई, क्या कुछ मायने इस मुलाकात के निकाले जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अहम मुलाकात थी। हिसार लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करें, क्योंकि लगातार हॉट सीट जो है हिसार कहीं ना कहीं बनी हुई है। जिस तरीके से टिकट वितरण जो है भारतीय जनता पार्टी का हिसार में जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया। ऐसे में तमाम नेताओं को जो है साधने की कोशिश यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। और इस दौरान एक अहम मुलाकात हिसार से जो नेता कहे जा सकते हैं, जो कुलदीप बिश्नोई, उनसे जो मुलाकात है वो देखने को जो है सीधे तौर पर मिलती हुई नजर आई है। इस मुलाकात के दौरान जो विधायक भव्य बिश्नोई, वो भी जो है आज दिल्ली में देखने को जो है मिलते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है बिश्नोई के आवास पर पहुंचते हुए जो है नजर आते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करें, पिछली बार 10 की 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में जीतती हुई जो है नजर आई थी। ऐसे में इस बार भी जो है मिशन रिपीट का एक जो बड़ा टारगेट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास सीधे तौर पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए एक एक सीट, एक एक नेता जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में किसी भी तरीके की नेताओं के बीच में नाराजगी न देखने को मिलती हुई नजर आए, किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी जो है ना देखने को मिलती हुई नजर आए। इसको लेकर मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है वो में हम लोग उसको लेकर जो है जो एक बड़ी आज चर्चा है वो आज जो है दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आई, जहां पर कुलदीप बिश्नोई से जो मुलाकात है वो नायब सैनी की देखने को मिलती हुई नजर आई है। फ्यूचर को लेकर जो है डिस्कशन देखने को मिलता हुआ नजर आएगी, किस तरीके से जो है नेताओं के दौरे देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, चुनाव प्रचार में किस तरीके की सहभागिता जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। हिसार में आने वाले समय में माना जा रहा है कि एक बड़ी रैली जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी 29 तारीख को। तो उसमें किस तरीके की भूमिका जो है अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं नायब सैनी की, तो वो दिल्ली से जो है फिलहाल महेंद्रगढ़ के लिए रवाना होते हुए जो है नजर आए हैं। बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई प्रचार में जोरों शोरों से जुड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप बिश्नोई के आवास पर मुलाकात देखी गई, जहां पर भव्य बिश्नोई भी इस दौरान मौजूद रहे। रणजीत चौटाला के पक्ष में एक तरफा माहौल बने होने की बात की गई। वहीं सीएम ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही प्रचार प्रसार में जुटते नजर आएंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं में हार का डर है।